गुड मॉर्निंग 12th क्लास। लेसन नंबर 10 डीप वाटर चल रहा था, जिसके अंदर हमने अभी तक पढ़ लिया था कि जो ऑथर होता है वो स्विमिंग सीख लेता है, इंस्ट्रक्टर जो होता है वो उसको स्विमिंग सिखा लेता है, लेकिन वो जो खुद होता है वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं होता है और उसको ऐसा लगता है कि जब कभी भी मैं अकेला रहूँगा या अकेला तैरना चाहूँगा या तैरूँगा, तब मेरे अंदर वो डर जो है वो लौट करके आ जाएगा। और इसलिए वो क्या करता है कि वो अकेले ही पानी के अंदर डुबकी लगाता है और उसको तैर करके एक किनारे से दूसरे किनारे पर आता है। इसके आगे से दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और इस तरह से ये जो प्रक्रिया थी यह जुलाई महीने तक चलती रही। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाई यानी संतुष्ट, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं अभी भी निश्चित नहीं था, श्योर यानी निश्चित, दैट कि जो सारा आतंक है, जो सारा भय है वह चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवॉर्थ इन न्यू हेम्सफायर, इसलिए मैं वेंटवॉर्थ नामक झील पर गया। वेंटवॉर्थ एक झील थी, वेंटवॉर्थ एक झील का नाम दिया हुआ है, तो मैं वेंटवॉर्थ झील के ऊपर गया जो कि न्यू हेम्सफायर में थी। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग आइलैंड, और ट्रिग आइलैंड जो था, आइलैंड यानी द्वीप, तो जो ट्रिग द्वीप था वहाँ से मैंने उसके अंदर डुबकी लगाई। एंड स्वेम 2 मील्स, स्वेम यानी तैरना, स्विम की फॉर्म दे रखी है ये, तो मैंने 2 मील ट्रिग आइलैंड के ऊपर डुबकी लगाई और वहाँ से 2 मील तैर करके अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, 2 मील तैर करके मैं स्टॉम्प एक्ट आइलैंड के ऊपर जो झील थी वहाँ पर आया। यानी कि वह क्या कहता है कि क्योंकि वह सेटिस्फाई नहीं था खुद से और उसको ऐसे अभी भी श्योर नहीं था कि जो डर है वो सब उसको छोड़ के चला गया है, इसलिए वो क्या करता है, न्यू हेम्सफायर के अंदर जो वेंटवॉर्थ झील होती है वहाँ जाता है और वहाँ जाकर के ट्रिग आइलैंड से डुबकी लगाता है और 2 मील तैर करके वह स्टैम्प एक्ट द्वीप पर पहुँच जाता है। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सारे जो है वह तैराकी के प्रकार दे रखे हैं, स्विमिंग के टाइप्स दे रखे हैं। क्रॉल, ब्रेस्ट, साइड एंड बैक, यानी कि ब्रेस्ट का मतलब होता है आपके छाती के बल पे तैरना, साइड यानी एक साइड के अंदर तैरना, बैक यानी पीठ के बल पर तैरना। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार जो था यह आतंक, ये जो डर था वह मेरे पास में लौट कर के आया। When I was in middle of the lake, मिडल यानी बीच में, जब मैं झील के बिल्कुल बीच में था। I put my face under, जब मैंने मेरा चेहरा जो था वो पानी के अंदर डाला था। And saw nothing, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, but bottomless water, bottomless का मतलब होता है अथाह यानी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे वहाँ पर सिर्फ अथाह पानी ही दिखाई दे रहा था। तो उसके पास में वो टेरर कब लौट के आया था, जब वह झील के बिल्कुल बीच में था, जब उसने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला और वहाँ पर उसको सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया था, तब उसके अंदर वो डर लौट करके आया था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, सेंसेशन का मीन होता है अनुभूति, मिनिएचर यानी लघु रूप, यानी कि जो पुरानी अनुभूति थी, अब पुरानी अनुभूति क्या थी, वही डर, उसका जो तैरने के प्रति जो डर था वह उसके पास में लघु रूप के अंदर लौट करके आया। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड सेड, और मैंने कहा, वेल टेरर, अच्छा डर, अच्छा आतंक, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, कि अच्छा मिस्टर आतंक तुम क्या सोचते हो, तुम मेरे साथ में क्या कर सकते हो। इट फ्लेड, फ्लेड यानी भाग जाना, और इतना कहने के बाद मेरा डर जो है वो वहाँ से भाग जाता है। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहता हूँ, मैंने अपनी जो तैराकी थी वह कंटिन्यू रखी। येट आई हैड रेजिड्यूल डाउट्स, डाउट्स यानी संदेह, रेजिड्यूल का मतलब होता है कुछ बचा कुचा जिसको बोलते हैं, तो वो बोलता है कि अभी भी मेरे अंदर कुछ बचे कुछ संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे ही मुझे प्रथम अवसर मिलता है, आई हरीड वेस्ट, मैं वेस्ट की तरफ जाता हूँ जल्दी से। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, मीडोज का मतलब होता है जो घास के मैदान होते हैं उनको कहा जाता है। तो वो ये कहता है कि जैसे ही मुझे पहला अवसर मिलता है मैं जल्दी से वेस्ट की तरफ जाता हूँ और फिर टाइटन पर चढ़ता हूँ और कॉनरेड नामक जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। अब द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, ट्रेल का मतलब होता है पगडंडिया जिसको बोलते हैं,
और वहाँ पहुँच करके मैं कॉनरेड क्रीक पगडंडी से मीड ग्लेशियर तक पहुँचता हूँ एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक। और क्या बोलता है वह कि जो वार्म लेक होती है, जो गर्म झील होती है, वहाँ पर ऊंचाई के ऊपर जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर मैं कैंप यानी कि अपने टेंट को लगाता हूँ। वो क्या बोलता है कि जैसे ही मुझे प्रथम अवसर मिलता है मैं जल्दी से वेस्ट की तरफ जाता हूँ, फिर मैं टाइटन से जो कॉनरेड के जो घास के मैदान होते हैं वहाँ जाता हूँ। उसके बाद में कॉनरेड क्रीक ट्रेल यानी कि कॉनरेड क्रीक की जो पगडंडी होती है उससे होते हुए मैं मीड ग्लेशियर पर जाता हूँ और उसके बाद में जो वार्म लेक होती है, गर्म झील जो होती है, वहाँ पर ऊंचाई के अंदर जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर मैं अपना टेंट जो है वह गाड़ देता हूँ यानी कि अपना शिविर लगा देता हूँ। मीडो का मीन अभी बताया मैंने, घास का मैदान। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप का मतलब होता है नेक्ड होना, कपड़े उतारना। अगली सुबह मैं अपने सारे कपड़े उतारता हूँ, डाइव्ड इनटू द लेक, और मैं क्या करता हूँ, लेक के अंदर, झील के अंदर डुबकी लगा देता हूँ। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और तैरता हुआ एक किनारे पर जाता हूँ और वहीं से लौट करके वापस आ जाता हूँ। जस्ट एज डुक कॉर्पोरन यूज्ड टू डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो डुक कॉर्पोरन होते हैं वो किया करते थे। तो यहाँ पे एक फेमस स्विमर है डुक कॉर्पोरन, उनका नाम दिया हुआ है और ऑथर जो है अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हुए बोलता है कि जिस तरह से वो स्विमिंग करते थे उसी तरह से मैं भी स्विमिंग करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे पर लौट करके आता हूँ। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाता हूँ। एंड द गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको यानी गूंज, पीक का मतलब होता है चोटी, और जो गिलबर्ट चोटी होती है वहाँ से मेरी आवाज़ की जो गूंज है वह लौट करके आती है। आई हैड कंक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और मैंने अपने पानी का जो डर था, पानी का जो भय था उसको जीत लिया था। कंक्योर्ड करना मतलब, कॉन्क्योर्ड का मतलब होता है जीत लेना। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, यह जो एक्सपीरियंस था, यह जो अनुभव था, ये मेरे लिए बहुत ही गहरा मीनिंग रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर यानी कठोर भय, सिर्फ वही लोग जो कि इस कठोर भय को जानते थे, एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और जिन्होंने इस कठोर भय के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली थी वही इसको समझ सकते थे, वही उन्हीं का अप्रिशिएशन किया जा सकता था। इन दैट देयर इज़ अ पीस, जहाँ पर मृत्यु है वहीं पर शांति है। तो ये कहता है कि मृत्यु में ही शांति है। देयर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो ये भी कहता है आगे ऑथर कि जहाँ पर टेरर है, जहाँ पर आतंक है, वहाँ पर मृत्यु का भय है। तो मतलब ये कह रहा है कि मृत्यु का जो भय है वहाँ पर आतंक है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजवेल्ट व्यू जानते थे जब उन्होंने ये कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कि हमें सिर्फ डरने की ज़रूरत किससे है, जो हमारे अंदर डर है उसी से। यानी कि जो रूजवेल्ट जो होते वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ उसी से डरना चाहिए, जो भय हमारे अंदर है हमें उसी भय से डरने की आवश्यकता है। फिर देखो, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, सेंसेशन का मतलब अभी मैंने बताया था अनुभूति, डाइंग यानी मरना। तो ये कहता है कि क्योंकि मुझे जो है वह दोनों ही चीज़ का एक्सपीरियंस है, दोनों ही चीज़ें। पहली चीज़ तो क्या आ गई, डाइन ऑफ सेंसेशन। डाइन ऑफ सेंसेशन का मतलब होता है जो मरने की अनुभूति होती है उसका। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कांट प्रोड्यूस, और उस डर को जिसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो वो ये कहता है कि जो रूजवेल्ट होता है वो ये कहता है कि मुझे जो है वो दोनों ही चीज़ों का नॉलेज था, दोनों ही चीज़ों का मुझे अनुभव था, और दोनों ही चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ आ गई, पहले तो मेरे मरने की अनुभूति तो था, दूसरा जो आतंक, जो मृत्यु का भय उत्पन्न कर सकता है। तो इन दोनों ही चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी यानी तीव्रता, और इसी तरह से क्या होता है कि जो जीने की इच्छा होती है वो कैसे भी करके मेरे अंदर और अधिक बढ़ गई थी। तो वो ये कहता है क्योंकि मैंने मरने को बहुत ही ज़्यादा, मरने को मैंने एक्सपीरियंस किया था, मरने को मैंने अनुभव किया था, इस कारण से मेरे जीने की जो इच्छा थी वह बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंत में मैंने अपने आप को मुक्त महसूस किया। रिलीज यानी मुक्त। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स का मतलब बताया था पगडंडियाँ, मैं पगडंडियों के ऊपर फ्रीली चल सकता था।
एंड क्लाइम द पीक्स, और जो पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं वहाँ पर भी मैं चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और जो मेरा डर था, जो मेरा भय था, वो मैंने एक साइड में रख दिया था, यानी कि अपने डर को एक साइड में करते हुए, डर को नकारते हुए अब मैं कहीं पर भी चल सकता था, कहीं पर भी जा सकता था, कहीं पर भी चढ़ सकता था। तो ये जो चैप्टर है वो विलियम ओदुगल ने लिखा है, और विलियम ये दुग्गल का जो चैप्टर है उस एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बताया गया है, यानी कि उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ में ये घटना जो है वह वास्तविक रूप से हुई थी। अब देखो अबाउट द लेसन, विलियम ओदुगल्स 1898-1980 यह इनकी डेथ ईयर और बॉर्न ईयर है। तो 1898 के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1980 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। वॉज बॉर्न एट मैने इन माइनसोटा। तो विलियम ओदुगल जो थे उनका जन्म जो है वो माइनसोटा के मैने के अंदर 1898 में हुआ था। ही वर्कड एज ए टीचर, उन्होंने एज ए टीचर काम किया था, एज ए टीचर यानी शिक्षक, यानी कि उन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया था। दैन परस्यूड अ लीगल कैरियर, और उसके बाद में इन्होंने जो लीगल कैरियर है उसको अपनाया था। लीगल कैरियर यानी कानून संबंधी जो कैरियर होता है इसको इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ही बिकेम एन एडवाइज़र ऑफ प्रेसिडेंट F.D. रूजवेल्ट, और उसके बाद में वह जो प्रेसिडेंट F.D. रूजवेल्ट थे उनके एक एडवाइज़र बन गए थे। एडवाइज़र का मतलब होता है जो परामर्श देने वाला होता है, जो आपको किसी तरह की राय देता है। ही सर्व्ड एज जस्टिस फॉर 36 ईयर, उन्होंने 36 सालों तक एक जस्टिस के रूप में सेवा दी। जस्टिस का मतलब जानते हो न्यायाधीश या फिर न्यायाधिपति जिसको बोलते हैं, तो उस रूप में उन्होंने 36 साल तक सेवा दी। एंड वाज ऑल फॉर इंडिविजुअल राइट, और वह व्यक्तिगत रूप जो अधिकार होते थे, इंडिविजुअल राइट यानी व्यक्तिगत अधिकार जो होते थे उनके समर्थक थे। द लेसन डीप वाटर इज एन एसे टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम ओ डगल्स। जो लेसन डीप वाटर है वह एक निबंध है। यह निबंध जो है वह ऑफ मैन एंड माउंटेन नामक विलियम ओ डुगल की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसके अंदर से लिया गया है। दिस ऐसे इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर, यह जो ऐसे है, यह जो निबंध है, यह एक आत्मकथा शैली के रूप में लिखा गया है। इट डिस्क्राइब्स हाउ एज अ यंग बॉय, इसमें यह बताया गया है कि किस तरह से एक यंग बॉय जो होता है जिसका नाम डगल्स होता है, सर्वाइव्ड बाय ड्रॉनिंग इन स्विमिंग पूल, कि कैसे वह स्विमिंग पूल के अंदर डूबने के बाद में वह सर्वाइव कर जाता है। सर्वाइव करना यानी जीवित रहना। द ऐसे रिवील्स क्विक वर्किंग ऑफ द ऑथर्स माइंड इन अ सिचुएशन ऑफ सडन क्राइज। सडन यानी अचानक, क्राइज यानी संकट, अलॉन्ग विद हिज ऑल आउट एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ। इस ऐसे के अंदर बताया गया है कि कैसे अचानक आए संकट की स्थिति के अंदर ऑथर का जो दिमाग है वो जल्दी से काम करता है और वो अपने सारे एफर्ट्स जो है वो खुद को बचाने के अंदर लगा देता है। The essay is mainly about his sense of fear of water and how ultimately he conquered it by the sheer force of his determination. Determination का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। इस ऐसे में ये बताया गया है कि किस तरह से ऑथर को जो है वो पानी का डर होता है, पानी का भय होता है, लेकिन अपने दृढ़ निश्चयता के कारण वह इस डर के ऊपर भी जो है वह जीत हासिल कर लेता है। द सेंसेशन ऑफ ड्रॉनिंग, मरने की जो अनुभूति थी, डूबने की जो अनुभूति थी, एंड द रिजल्टिंग टेरर, और भय का जो परिणाम था, हैव बीन विविडली डिपिक्टेड बाय डुगल्स इन हिज ऑटोबायोग्राफिकल पीस। तो वो ये कह रहा है, इस लेसन के अंदर ये बताया गया है कि डुगल्स ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है इसके अंदर किस तरह से अपने डूबने का जो अनुभव है, डूबने की जो संवेदना है और आतंक का जो परिणाम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा है, वह इस आत्मकथा के अंदर बताया गया है।